हैं कौन मारी अब ज्यादा बोली हो तो फिर अब है हाँ साफ करो। द्वारपाल, ये शिषपाल बातों से मानने वाला नहीं है। पागल कहीं के नहीं, तुम ही शांत हो जाओ, क्योंकि कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचिता। यानी जो फल से लदे हुए वृक्ष और ज्ञानी लोग सदैव झुकते हैं, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। क्या सत्य कहते हैं? मूर्ख हट पागल कहीं के, हमें मूर्ख बतलाने से पहले अपने आप को देख, तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख है ही नहीं संसार के मध्य। क्यों नहीं है? हमसे बढ़कर के हमारे सामने मूर्ख खड़ा है। मैं तुझे मूर्ख दिखाई पड़ता हूँ और तुम अभी तेरा फीस नहीं देख द्वारपाल। मूर्ख नहीं हो तो तुम कहाँ के जिला पंचायती हो? क्या? हाँ कहाँ के जिला पंचायती? मैं चंदेरी नरेश शिषपाल हूँ, मैं एक राजा हूँ। और तू भी देख, अपने नेत्रों के द्वारा आज देख, ये चंदेरी नरेश शिषपाल इस अहिर के छोकरे को किस तरह आज सिंहासन से नीचे उतारता है। इसे मैं नीचे उतार कर ही रहूंगा। तुम रांझा हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं तुम रुका, सवेरे नदी पर कपड़ा निकाले बैठ रहे। कौन कहता है? हम कहे दे है। हाँ अच्छा, बड़े बड़े सल्तनत वाले। देखो भैया छुछीपाल शिषपाल, तुझे हमारा नाम लेना नहीं मालूम है? तुम यार इतना क्या उल्ट पुल्ट वाले ना हुई धरते हो। पहले अपनी वाणी को संभाल, अच्छी प्रकार से नाम लेना सीख ले, अन्यथा तू हमें जानता नहीं है। दादाश्री हमसे कहा थे अपनी बाणी संभालो, अब यो तब ते आगे उलझ रहा है। यो इके मोहते फूल निकलत है, हमारी मोहते आगे निकलत। मैं तुझे गालियां देता हूँ क्या? मैं अहिर के छोकरे को गालियां देता हूँ। क्यों गाली दे रहे हो? क्यों? हाँ क्योंकि ये गाली के योग्य है। हम जैसे राजाओं के सम्मुख ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, इसकी ये औकात। हम कहीं पूजन हम पंच है, तुम्हारे कौन हुआ ख्यात देने का काटी लाए? अगर इसका पूजन ही करना था तो हम जैसे राजाओं को क्यों बुलवाया? तुमका सबका दावत खाए खाते क्या? हाँ खाओ पियो उल्ला करो और हाथ झाड़ो। क्या हमारे घर में कुछ खाने के नहीं है? नहीं तो और तुमका ये कौन कटहर काटे? अहिर के छोकरे देव समझा ले, हमारा गुस्सा है खराब, फिर उठाई भी लाठी अब है सोमगर कह दिया। मेरी कृपाण देख ले। अपने दरवाजे पर किसी का अपमान नहीं किया जाता। इतने टुकड़े करूंगा तेरे। ये क्या कर रहा है? तू लाठी लेकर आ, तू लाठी लेकर आ। अगर मैंने तेरे 100 टुकड़े नहीं किया तो मैं भी चंदेरी नरेश शिषपाल। हाँ तो फिर रुको, लाठी रुको, फिर ले तू लाठी लेकर आ मेरे सम्मुख आ। लाठी लेकर क्यों नहीं? शांत हो जाओ। लाठी चमक। जब तक वो लोग तुम्हें बचाने के आएंगे कम से तब तक तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा। कम से कम तुम्हारी 1 फुट पीठ फुलाई दिया, इतना तुम ध्यान रख। मेरी अगर भुजा में बल है तो सम्मुख आ। या का नूरामेंट असर नहीं करी है, कम से कम पूरा दर्जन लागी तुमने। अरे बकने से क्या होता है? अगर भुजा में बल है तो आ मेरे सम्मुख आ। दादा श्री हमका रोको ने बात बिगड़ गई। क्या जान लो? इनके मारब तो फिर जाकर घूसा में। हाँ
यो तुम जान लो अल्ट्रासाउंड जवाब दिया है, यो नहीं पता चली कहाँ के हड्डी टूट गई। अगर मैंने अपनी कृपाण पे तेरे पैरों पर प्रहार कर दिया, अभी तक इस पैर की दवा किया है, जीवन भर इस पैर का कोई इलाज नहीं कर पाएगा। है? आओ फिर, आओ फिर। बढ़िया आओ फिर। नहीं, आओ। मूर्ख कहीं का, तू इस तरफ आ, तू हमारी तरफ क्यों नहीं आता है? छुपता क्यों है? अटे उन्होंने मार दी। मूर्ख द्वारपाल, धर्मराज देखो हम ही पहिर के छोकरे को कैसे नीचे उतारते हैं। और ये हिर के छोकरे देख रहा है, मैं इसे इतनी गालियां दे रहा हूं और फिर भी ये अपना सीफ नीचे को किए हुए इस भूमि की रेखाओं की गणना कर रहा है। हट पागल कहीं के। और नचनी है कि मैं सुना रहा हूं भला बुरा, ये मेरी सुनता चाहता है, ये मेरी सुनता चाहता है, नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं फूकी गिनता है। नहीं दृष्टि उठाता और ऊपर को, रेखाएं फूकी गिनता है। मैंने इसे इतनी गालियां दी, परंतु ये इतना नीच है, निर्लज्ज अहिर का छोकरा, माखन चोर, नीचे मस्तक किए हुए इस भूमि की रेखाओं की गणना कर रहा है। और ये नचनिहे उतार अहिर के छोकरे, तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, उतार। क्या तुझे सुनाई नहीं देता? क्या रे बहिरा है क्या अहिर के छोकरे? ऐसे नहीं मानेगा, नहीं उतरेगा नीचे। और मैं अभी काटता पर तेरा, पांच शक्ति तेरी जान नहीं, पांच शक्ति तेरी जान नहीं, मैं अभी भेजता यमपुर को, पांच शक्ति तेरी। मैं अभी काटता पांच शक्ति तेरी जान, उतार रे नीचे अहिर के छोकरे गाले नचनिहा माखन चोर। हाँ अब समझो यो केस तुम। देख, मैंने अहिर के छोकरे को नीचे उतार ही दिया। मोर शिषपाल, तो इतनी देर से मुझे गालियों पर गालियां देता जा रहा है, मैं तेरी गालियों को सुनता जा रहा हूँ। इसका मतलब तूने समझ लिया कि मैं कायर हूँ। अरे मूर्ख, मैंने तेरा तो बस उसी क्षण कर दिया होता। याद करो समय शिषपाल, बोल रे अहिर के छोकरे। कि जब गया प्रयागराज में था, द्वारिका जलाई थी तूने, द्वारिका जलाई थी तूने, मम पूज पिता श्री अजमरी की सामग्री हर ली थी।
शिषपाल, मैंने तेरा तो बदूसी छोड़ कर दिया होता जिस समय मैं प्रयागराज में गया हुआ था, और तूने हमारे परम पूज्य पिता श्री अध्वर की सामग्री का हरण किया, और तूने हमारी द्वारकापुरी में आग लगाई। परंतु जिस समय मैं तुझे मारने के लिए दौड़ा, तेरी माँ अर्थात हमारी बुआ ने आकर के निवेदन किया, बेटा कन्हैया हमारे इस दुष्ट पुत्र को क्षमा कर दो। मुझे दया आ गई, मैंने कहा ठीक है बुआ, जाओ, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकता, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हारे इस पुत्र का वध तो नहीं करूंगा, परंतु याद रहे जीवन में मैं इसकी 100 गलतियां ही क्षमा करूंगा। अगर इसके ऊपर इसने एक भी गलती की, उसी दिन इसका अंत हो जाएगा। और अहिर के छोकरे नचनिया माखन चोर, आज जब शिषपाल तेरे सम्मुख तेरा काल बनकर खड़ा है तो तुझे रिश्तेदारी की बात याद आ गई, और तू ये भली भांत जानता है मैंने तेरी द्वारकापुरी में आग क्यों लगाई थी। बोल क्यों लगाई थी? कृष्ण याद कर, जिस रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होने वाला था, जिस रुक्मणी से मेरा विवाह होने वाला था, उस रुक्मणी को तू मंदिर से भगा ले गया था। उस रुक्मणी हरण का बदला आज ये शिषपाल तेरे प्राण लेकर चुकाएगा। यानी कि तू उसी दिन से खिसियाया हुआ है और शर्मिंदा हो चुका है। अरे मोर कहीं का, शायद तुझे ज्ञात होना चाहिए जो इस शादी विवाह होता है नसीबों का खेल होता है, और रुक्मणी तो हमारे नसीब में थी, वो तू जैसे दुष्ट को कहाँ मिल जाती। अरे मूर्ख, परंतु आज तूने इस सभा के मध्य में आकर के मुझे 100 से भी अधिक गालियां दी, इसलिए शिषपाल बोल कि दे चुका गालियां तो से अधिक, अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं, कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। आज तूने सभा के मध्य में आकर के मुझे 100 से भी अधिक गालियां दी, इसलिए बुआ को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो गया। आज तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा, और तूने मुझे अहिर का छोकरा माखन चोर नतनिया बतलाया। जानता भी है अहिर क्या होते हैं? बोल रे क्या होते हैं यही? निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, और मिटा दे आन पर सब कुछ उसे अहिर कहते हैं। अपनी आन पर सब कुछ मिटाने वाला ही अहिर होता है, ये तुझ जैसा मूर्ख नहीं समझेगा। आज तूने इस सभा के मध्य में हमारा अपमान किया है, इसे चल मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। अरे बैठो सभी लोग, बैठो बैठो बैठो, आगे आनंद आएगा। आप लोग जा रहे हो, बैठो 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 बैठो, ज्यादा देर रहे, मात्र आधा घंटा प्रसंग है, बैठे रहो सभी लोग। बैठो दादा, हाँ हम बताए, बस आप लोग होती हो चली जाती हो, अच्छा थोड़े लग। बैठे रहो, आगे आनंदमयी प्रसंग है, सभी लोग देखते जाओ। धर्मराज, ये तूने क्या किया? चलते हुए शिषपाल का द्वारकाधीश के हाथों से वध करा दिया। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम धर्मराज कहलाते हो। अरे इसमें गलती भगवान श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि गलती तो सारी शिषपाल की थी। धर्मराज, इस सभा को छोड़कर दुर्योधन जा रहा है। इस सभा में यह दुर्योधन नहीं रुक सकता है। हाँ हाँ जाओ जाओ, जा रहा हूं, हाँ जाओ, जा रहा हूं। हाँ जाओ, जा जौन करे हो तौन कैले हो। गहरपाल, हाँ
उतनी देर से नहीं देख रहे थे जब शिषपाल गालियों पे गालियां दे रहा था। है बते तब से भाई माहौर कैसी गटिया ली लेती रहा सत्य कह रहे हो द्वारपाल। है? और जब मारे पीटेगे मत डरेगे तब इनके समझ पीटे रवल लग गए। सत्य कह रहा है तू। सगा का इनकी मित्रता रहे ना उनसे 19-20। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो चलते। चलो देखिए अब द्वारकाधीश कन्हैया जाते हैं द्रौपदी के कचकोर, देखिए क्या बातचीत होती है, ध्यान दें। अरे मोहन भैया, आज मैं ये क्या देख रही हूँ मोहन भैया कि मोहन भैया मोहन भैया कि मोहन भैया मोहन भैया अंगुली से राखी धरते देखो मोहन भैया कितना खून बह गया है मोहन भैया। अरे बहन, यह तुमने क्या कर दिया? हमारी उंगली में तो केवल मामूली सी चोट थी, इसके लिए आज आपने अपना कीमती वस्त्र फाड़ दिया। अरे बहन कहो भैया कि हे नया वस्त्र नया तीर धागी क्यों फाड़ा अरे बहन, हमारी उंगली में तो केवल मामूली सी चोट थी, इसके लिए आज आपने अपना कीमती वस्त्र क्यों फाड़ दिया बहन? बोलो बहन। हे भैया,
आज तुम ये कैसी बातें करते हो मोहन भैया? जरा सोचो मोहन भैया कि अंगुली से बहे राती धार, क्या तुमसे बड़ी करी है साड़ी। साड़ी की बात करते हो, अगर आपको जरा से भी चोट लग गई तो आपकी बहन ये आपके लिए लाखों साड़ियां कुर्बान कर सकती है भैया। ये क्या कहती हो बहन? ये तुमने आज कितनी बड़ी बात कह दी। तुम हम पर एक नहीं लाखों साड़ियां कुर्बान करने के लिए तत्पर हो बहन। तुम्हारे इस प्रेम भाव को देख करके जानती हो बहन, कहो भैया कि हे बहन आज श्रद्धा और भाव तुम्हारे अरे बहन, तुम्हारे इस प्रेम भाव को देख करके आज ये तुम्हारा भाई कन्हैया तुम पर बलिहार हो गया। क्योंकि जानती हो बहन, आज तुमने एक नहीं लाखों साड़ियां हमें देने के लिए तत्पर हो गई हो बहन। और तुम तो जानती हो तो मैं तो केवल भाव का भूखा रहता हूँ। हमें अपने प्रेम भाव में किन किन लोगों ने बांधा जानना चाहती हो बहन? कहो भैया कि तोता के पढ़ावन में गरिका ने बांध लियो और कुबजा ने बांध लियो चंदन और हारों में, कि माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लियो और बहना ने बांध लियो कच्चे सूत धागों में, कि हुआ नहीं है आज से ये तेरा घनश्याम, हुआ नहीं है आज से ये तेरा घनश्याम, और जब तक ऋण ना दो चुका नहीं मुझे विश्राम। जब तक ऋण ना दो चुका नहीं मुझे विश्राम। अरे बहन, अगर जीवन में कभी ऐसा आया तो मैं आपके एक एक धागे का कर्ज अवश्य अदा करूंगा। कभी हमें पुकार के देखना, कभी हमें याद करके देख लेना बहन। मैं आपके एक एक जब तक धागे का कर्ज अदा नहीं कर दूंगा तब तक आपके भाई को कभी विश्राम नहीं मिलेगा बहन। हे बहन, अब मैं अपनी द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ। मेरा प्राण स्वीकार करो और जाने की अनुमति प्रदान करो। ठीक है भैया, जा तो रही हो, लेकिन भैया ओ भैया मेरे अपनी
बहन को ना भुलाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। बुलाना 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 भैया मेरे, भैया मेरे अपनी बहन को ना बुलाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना। महाराज ये रहो बड़ी हंसी खुशी तेने वैसे तो मुंह मिर्चा कस बनाओ तो यार। महामाश्री क्या बतलाऊं मामा, मैं धर्मराज के दरबार को गया, वहां पर मेरा अपमान हो गया। हे मामा कि मामा मामा प्यारे मामा, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मामा मामा मेरे मामा, अब मुझसे जिया नहीं जाता। पांडव